छिपाइएगा नहीं। जैसे मां ने क्रम से प्रश्न किया, इन प्रश्नों को सुनते ही बाबा के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। मां ने प्रश्न किया, बाबा ने प्रश्न को श्रवण किया और पूरे हृदय में राम जी का चरित्र आ गया। प्रश्न को सुनते सुनते बाबा की आंखों में आंसू भर गए और हृदय में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बाबा आनंद में मगन हो गए। परिणाम, बाबा ध्यान में चले गए। बाबा की समाधि लग गई और ये बाबा का सहज स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं। बाबा 2 दंड तक ध्यान में रहे, मतलब 48 मिनट बाबा ध्यान में चले गए। और आप कल्पना करिए, कैलाश पर बाबा ध्यान में है और माता पार्वती हाथ जोड़कर बाबा के सामने ही बैठी है। पता नहीं बाबा ध्यान से आएंगे या नहीं, क्यों पिछली बार बाबा ध्यान में गए थे तो 87,000 वर्ष तक बाबा ध्यान में रहे थे। बाबा फिर मां बैठी थी। बाबा 48 मिनट बाद नेत्र को खोलते हैं, ध्यान से बाहर आए। क्यों? ध्यान से जीव बाहर आना नहीं चाहता। मानस में एक प्रसंग आता है सुदीक्षण जी महाराज का। नाम सुदीक्षण रति भगवान, ऋषि अगस्त कर शीश सुजाना। अगस्त ऋषि का एक शिष्य है सुदीक्षण जी महाराज। तीक्ष्ण बुद्धि है उनकी, वन में बैठे हैं। क्यों? गुरु जी ने कहा है भगवान का दर्शन कराए फिर आना। एक कथा आती है, उनकी जब शिक्षा पूरी हुई तो अगस्त ऋषि बोले, अगस्त ऋषि से बोलते हैं, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आपको मैं क्या दूं? या अगस्त ऋषि कहते हैं, तुम अति उत्तम शिष्य हो, इसीलिए मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर सुदीक्षण जी कहते हैं, नहीं गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक शिक्षा फलित नहीं होगी। बार बार गुरुदेव ने मना किया, परंतु सुदीक्षण जी नहीं माने। तो गुरुदेव ने अंत में कहा, यदि इतनी ही तुमको गुरु दक्षिणा देनी है तो जाओ भगवान का दर्शन कराओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाकर भगवान को लाओ और मुझे दर्शन कराओ। एक और कथा आती है, एक बार अगस्त्य ऋषि को कहीं जाना पड़ गया। सुदीक्षण जी से कहा, ठाकुर जी की सेवा को आपको ही करनी है, मैं 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। नदी किनारे आश्रम है, वही नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष लगा है। सुदीक्षण जी को जामुन खाने का बड़ा मन है, परंतु तोड़ा कैसे जाए? तो आश्रम में जाते हैं और शालिग्राम जी को उठा कर ले आते हैं और उन्हीं को फेंक फेंक कर जामुन को तोड़ने लगते हैं। बहुत सारे जामुन तो तोड़ लेते हैं, अंत में ऐसा उठाकर फेंकते हैं शालिग्राम जी को कि वो सीधा नदी में जाकर गिरते हैं। सुदीक्षण जी यह देखकर डर जाते हैं। सुदीक्षण जी कांपने लगते हैं कि अब गुरुदेव को क्या कहूंगा, क्योंकि शालिग्राम जी तो नदी में चले गए। तो जितने बड़े शालिग्राम जी थे उतना बड़ा एक जामुन लिया, उसी तरह चंदन तिलक करके माला पहनाकर आसन पर पधरा दिया। 2-3 दिन के बाद गुरुदेव वापस आते हैं और सवेरे सवेरे जैसे ही जामुन भगवान को स्नान कराने लगते हैं, जैसे पानी डालकर अंगूठे से छुड़ाने लगे चंदन को,
उसे थोड़ा दबाया तो पिचक गए, क्योंकि वो तो जामुन था। गुरुजी बुलाए शिष्य को, शिष्य ये क्या हुआ? सुतीक्षण जी बोले, अब तो फंस गए। बोले, गुरुदेव हमको नहीं पता, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। रोज पानी से नहलाते रहते हो, ठाकुर जी गल गए हैं। और दबाया तो देखा उसमें से जामुन की एक बीज बाहर निकला। पूरी बात सामने आ जाती है। अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आता है और कहा, तुमने मेरे भगवान को मुझसे दूर किया, अब जब तक तुम भगवान का दर्शन नहीं कराओगे मेरे सम्मुख नहीं आना तो भगवान को लेकर ही आना। वहीं सुतीक्षण जी महाराज भगवान के लिए वन में तपस्या करने लगे। भगवान जब चित्रकूट से चले हैं पंचवटी की ओर, तो रास्ते में सरभंग जी की गति देने के बाद सुतीक्षण जी की ओर बढ़े हैं। और सुतीक्षण जी ने जब सुना भगवान आने वाले हैं तो वह पागल हो जाते हैं, ये भागने लगते हैं। कभी इस दिशा में दौड़ते हैं तो कभी उस दिशा में दौड़ते हैं। फिर सोचते हैं अगर इस तरफ मैं आ गया हूं, क्या पता भगवान उस तरफ आ जाए। वह एक वन में एक चौराहा था जहां पर सभी दिशाओं की सड़कें आकर मिलती हैं। सुतीक्षण जी उसी चौराहे पर जाकर बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे। सोचते हैं कहीं से भी आए यहाँ तो आना ही पड़ेगा। वहीं बैठे रहे, आंखें बंद करके हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे भगवान का दर्शन हुआ, ध्यान लग गया। गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्षण जी के शरीर की चमड़ी कैसी हुई? पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल के ऊपर का भाग मोटे मोटे दानों वाला होता है, वैसे ही कटहल के छिलके के ऊपर मोटे मोटे दाने होते हैं। सुतीक्षण जी के पूरे शरीर पर रोमावली बढ़ गई भगवान का दर्शन करके। तो राम जी ने क्या किया? सुतीक्षण जी भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, भगवान ने हटा लिया, अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए। तुरंत सुतीक्षण जी महाराज समाधि से बाहर आए, आंखें खोली, सामने क्या देखा? साक्षात रघुनाथ जी उनके सामने खड़े हैं, उनके चरणों में गिर पड़े और उनको ले जाकर अपने गुरुदेव के सामने लेकर जाते हैं और गुरुदेव का दर्शन कराते हैं गुरुदेव को। इसी तरह बाबा सोचे, अगर मैं ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे ही सुख प्राप्त होगा। ध्यान से बाबा बाहर आए, पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो पार्वती को सुख मिलेगा। और आने वाले समय में पृथ्वी पर अनेक प्रकार से भगवान की कथाएं होंगी और सबको सुख प्राप्त होगा। इसी बात का ध्यान करके बाबा समाधि से बाहर आए। बाबा सबसे पहले मंगलाचरण किए। ये जपाइयां आप सभी को स्मरण होगी। आइए हम सब मिलकर दर्शन करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी,
बाबा मंगलाचरण करने के बाद मां पार्वती को धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, देखिए आपसे एक निवेदन करते हैं, इस कली काल में जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने सुनाने की रचना बना दे वह मनुष्य धन्य है और उसको बारंबार धन्यवाद देते रहना चाहिए। मां ने पूछा, प्रभु धन्यवाद क्यों? बाबा ने कहा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। शंकर जी कहे, देवी कथा कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, देव नदी मां गंगा, जो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। अगर हम चाहें कि वो गंगा मैया हमारे यहाँ पर आ जाए तो ये असंभव है, क्योंकि गंगा मैया गौमुख से लेकर गंगा सागर तक ही जाएंगी और रास्ते में जो जो स्थान है वहीं पर है। परंतु जो बाबा के मुख से गंगा निकली है कथा रूपी, वो संसार के हर एक स्थान, किसी भी इस विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, वह कथा हमको सुलभ है। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे विचार से आपके मन में ब्रह्म है, ना शोक है ना संदेह है। मेरे विचार से आपके मन में कुछ भी नहीं है। आपको मैं श्री रघुनाथ जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। देवी भगवान शंकर कहते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य हैं जिनसे कभी बहस नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इन चारों में नहीं हैं, इसलिए मैं आपको श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाऊंगा। आपने कैसे कह दिया निर्गुण सगुण दोनों अलग अलग हैं। देवी निर्गुण सगुण दो नहीं एक ही है। बाबा सूत्र देते हैं। बाबा बोले, देवी इनमें कोई अंतर नहीं। श्री रघुनाथ जी निरंकार है, परंतु अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए वह शरीर धारण करते हैं। मां ने पूछा, प्रभु ये निराकार प्रभु भगवान साकार कैसे हो गए? शंकर जी कहते हैं, देवी एक ही कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। यहाँ दर्शन करिए, बाबा ने कहा भगवान भक्तों के ज्ञान से प्रकट होते हैं, ये नहीं कहा भक्तों के वैराग्य से प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा भगवान भक्तों के प्रेम के कारण ही अवतार धारण करते हैं। भगवान यदि ज्ञान से मिलते तो हमारे केवट भैया को कौन सा ज्ञान था जो भगवान उनको प्राप्त हुए? वन में रहने वाली मेरी मां शबरी मैया को ना मिलते, क्योंकि उनको कौन सा ज्ञान था? भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। एक बार करके तो देखो, भगवान से केवल प्रेम ही करो। कैसे करो? जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया
भगवान आपके सम्मुख आ जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मां ने कहा, प्रभु जो प्रेम से जान जपता है वो गऊ के खुर के बराबर, जैसे इस कलयुग में हम मनुष्य बैठे हैं और भवसागर को पार करना है, और उस भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य राम नाम का सहारा ले ले तो भवसागर विशाल समुद्र एक गऊ के पैर के बराबर हो जाता है, जिसे हम आसानी से पार कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब वो हमारे पांव के नीचे से निकल जाता है। इसीलिए जीव को राम जी की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि जो राम जी की कथा श्रवण करता है वह मनुष्य इस भवसागर से पार होने में तनिक भी देर नहीं लगती। सबसे पहले कारण में भगवान कहते हैं कि श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनक आदि ऋषि भगवान श्री हरि के दर्शन करने आए तो जय और विजय ने उन चारों भाइयों को रोक दिया। कहते, अभी आपका प्रवेश निषेध है। उन ऋषियों ने 3 बार अंदर जाने के लिए कहा, परंतु जय और विजय ने उनको प्रवेश नहीं दिया। सनक आदि ऋषियों को आया क्रोध, अपने कमंडल से जल निकाला और शाप दे डाला। भगवत दर्शन में बाधा बनते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया, भगवान दौड़कर बाहर आए। मुनियों ने कहा, प्रभु हमने 3 बार कहा दर्शन करने दो, इन्होंने 3 बार रोक दिया, तो ये 3 बार 3 जन्म तक असुर बनेंगे। लेकिन जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा, दोनों को उस शरीर से मुक्त कराना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह और हिरण्याकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भय, जिनके लिए भगवान श्री राम आए। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। ये तो पहला कारण था, धरती पर भगवान के अवतार का। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया आपको दिखाई पड़ रही है, तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया, जिसके कारण उनको धरती पर आना पड़ा। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। असुर राजा के साथ विवाह होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री हरि की अनन्य परम भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी, और इनकी इसी निष्ठा का फायदा उठाकर जब देवता और जलंधर से युद्ध करते तो जलंधर जीत जाया करता था, क्योंकि वह वृंदा के सतीत्व का कवच लेकर जाता था और जलंधर को जब युद्ध में जाता तो कोई मार नहीं पाता। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी उसे मार न पाए। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान श्री हरि के पास गए और बोले, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने कहा, आप जाइए युद्ध करिए। जलंधर जब निकला युद्ध करने तो वृंदा मैया ने कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजा में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजा में हूँ तब तक आपको कोई मार नहीं सकता। आप जाकर देवताओं से युद्ध करें। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा मैया पूजन में बैठ गई, और उसी बीच भगवान श्री हरि ने क्या किया, जलंधर का रूप बनाकर वृंदा मैया के सम्मुख आ गए। पति का रूप दिखाई पड़ा, और जैसे ही वृंदा मैया पूजा से उठी,
पूजा भंग हुई, उधर देवताओं ने असुर राज जलंधर का वध कर दिया। और जब वध हुआ तो उसका कटा हुआ सिर मां वृंदा के सामने आकर गिरा। सामने सिर पड़ा है और सामने पति दिखाई पड़ा। मां ने कहा, कौन हो तुम? और जैसे ही पूछा, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। भगवान मारे संकोच के अपना मुख नीचे करके खड़े हैं। देव कहा, वृंदा ने कहा, भगवान होकर आप छल करते हो। जिस प्रकार छल से आपने मेरे पति को दूर किया, उसी तरह मेरा पति भी आपको आपकी पत्नी से दूर करेगा। भगवान होकर ऐसा आपने मेरे साथ किया। वृंदा जी ने शाप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। उसी वक्त भगवान शालिग्राम बन गए। जब भगवान पत्थर बन गए तो हाहाकार मच गया। देवता आए, लक्ष्मी जी आई, सबने वृंदा जी से क्षमा मांगी। वृंदा जी ने कहा, भगवान को पहले जैसा बनाओ। वृंदा जी ने क्षमा किया और भगवान को पहले जैसा बनाकर प्रणाम किया और अपने शरीर में योगा अग्नि प्रकट करके वृंदा मैया सबके सामने वही जलकर भस्म हो गई। तब जाकर वृंदा जी के शरीर की राख में से ये तुलसी जी का बिरवा प्रकट होता है। फिर भगवान ने कहा सभी देवताओं से, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और आज के बाद शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं, इन तुलसी जी के साथ होगा। और जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी का पत्र नहीं होगा, मैं किसी प्रकार के भोग को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तीसरे कारण में भगवान श्री हरि को नारद जी ने शाप दिया। और चौथे कारण में नारद जी ने शाप देते हैं, क्योंकि जब नारद जी पर भगवान की माया चढ़ती है। एक बार नारद जी यात्रा करके आ रहे थे तो भगवान इनको अभिमान हो जाता है। उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान एक मायापुरी का निर्माण करते हैं और एक सुंदर राजकुमारी से नारद जी की भेंट होती है। नारद जी के मन में इच्छा जागृत होती है कि इससे विवाह किया जाए। नारद जी भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु आप अपना चेहरा मुझे उधार में दो ताकि मैं विवाह कर सकूं, क्योंकि आप त्रिलोकी सुंदर हैं और उस स्वयंवर में जाऊंगा तो आपके मुख पर मुझे वो कन्या माला देकर मेरे से विवाह कीजिए। भगवान ने वानर का रूप दिया। जाते हैं भगवान श्री हरि राजकुमार का स्वरूप बनाकर और उस कन्या से विवाह कर कर वापिस आ जाते हैं। नारद जी को जब पता लगता है कि मेरा स्वरूप वानर का बन गया, तब क्रोध में आकर भगवान को श्राप दे देते हैं। जब भगवान को श्राप देते हैं तो भगवान अपनी माया को खींचते हैं, तो वहां ना कोई राजकुमारी होती है, ना कोई राजा, किसी प्रकार का कुछ नहीं, सब भगवान की माया थी। नारद जी को बहुत ग्लानि होती है, कहते हैं भगवान मेरे सब श्राप झूठे हो जाए। भगवान कहते हैं ये श्राप मैंने आपसे लिए हैं। चौथे कारण में सृष्टि के माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया हैं, जिनकी हम संतान हैं, जिनकी वजह से हम मनुष्य कहलाए। ये चौथा कारण है। इसमें शाप नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। जब मनु जी मां शत्रुपा चौथेपन में पहुंच गए तो नैमिषारण्य में जाकर मुनियों के साथ रहने लगे, तप करने लगे, रोज कथा सुनते हैं। एक दिन ऋषि मुनि भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। मनु महाराज रात्रि को शत्रुपा से कहते हैं, देवी जिस भगवान का स्वरूप का वर्णन इन मुनियों ने किया है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे।
भगवान को देखने की इच्छा जागृत हुई। जाकर गुरुदेव से कहा, भगवान हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने 12 अक्षर मंत्र दिया। दोनों ने 23,000 वर्ष तक भगवान के उसी नाम का घोर तप किया। वर्षों बीत गए तपस्या करते करते। शरीर इतना पतला हो गया मानो अस्थियों के ऊपर किसी ने चमड़े का कपड़ा पहना दिया हो। सारा मांस गल गया, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मने नहीं पीरा। इतने दुबले हो गए मानो सारा मांस सूख गया हो। और जैसे ही ब्रह्मवाणी हुई, वो आवाज कान में पहुंची, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानो अभय भवन ते आए। आकाशवाणी ने कहा, मांगो मांगो क्या वर चाहिए। मनु जी शत्रुपा मैया से बात किए, कहे जिनकी आवाज सुनकर इतना जादू हुआ, यदि वो दिखाई पड़ जाए तो कितना अद्भुत होगा। आवाज से इतना परिवर्तन हुआ, दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। मनु जी कहे, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। नीर शिरोरुह नील मणि, नील नीर घनश्याम, लाजहि तन शोभा निरति, कोटि कोटि सत्कार। सीता राम जी वहां प्रकट हो गए। मनु जी महाराज लगे निहारने, इतना निहारे कि आंखों में आंसू आ गया। जब आंखों में आंसू आ जाए तो धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखों के बीच में एक स्थान है काले काले रंग का, उसे कहते हैं पुतरी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुतरी कह रही है आंखों से, हट जाओ, दिखाई नहीं पड़ रहा। आंसू कह रहा है, केवल तुम्हें दर्शन कर दूं क्या, हमको भगवान के पांव पखारने। पल के कहे मूंद ले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। सब आपस में लड़ रहे हैं। मनु महाराज टकटकी लगाए देखने लगे भगवान को, सोचे आपस में बात करते हैं। शत्रुपा से मैया से कहते हैं, जब बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहे कि बालक बनकर दिखा दे, फिर सोचे अभी कहूंगा तो दिखाएंगे, फिर चले जाएंगे, क्यों ना इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लिया जाए। ये बेटे के रूप में आएंगे तो जीवन भर इनको निहारता रहूंगा, गोदी में खिलाता रहूंगा। लेकिन एक समस्या है, पुत्र अपने पिता से कैसे कह सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप पुत्र बनना, मैं आपका पिता बनकर आऊंगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए मनु महाराज जी चालाकी करते हैं, कहते हैं प्रभु आपको तो नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान कहे, मनु जी अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाए, आपको मैं वरदान देता हूं कि मैं ही आपके घर जन्म लेता हूं। मनु जी कहते हैं, भगवान ये आपने अपनी तरफ से कहा है, मैं तो आपके जैसा चाहता हूं। मनु भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, आपकी चालाकी को मैं जान गया, चलो आपको वरदान देता हूं, मैं तो आऊंगा ही और अपने जैसे को भी लेकर आऊंगा। अपने जैसे भरत जी को लेकर राम जी आते हैं। मनु जी
गदगद हो गए। शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा, देवी आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा मैया ने कहा, प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा है बहुत ही अच्छा मांगा है। माँ कहती है, प्रभु आप अपने भक्तों को जो गति मति जो रहनी विवेक सुख भाग्य प्रदान करते हो, कृपया करके सब मुझे दे। भगवान ने तुरंत माँ से नाता जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया। जो अभी तक देवी कह रहे थे अब माँ पे आ गए। कहते हैं, माँ आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। मनु जी कहे, प्रभु कुछ और चाहिए। भगवान ने कहा, क्या? मनु जी कहते हैं, जब आप मेरे घर पर पुत्र बनकर आए तो मैं आपको भगवान न जान पाऊं। मैं जीवन में कभी यह न जानूं कि आप भगवान हैं, क्योंकि यदि मैं ये जान गया कि आप भगवान हैं तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। भय लगेगा। मैं चाहता हूँ संसार का पिता जैसे अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर खिलाता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपको मैं भी अपनी गोद में खिलाता रहूं। भगवान ने दोनों को वरदान दिया। दोनों ने जाकर अमरावती में वास किए। समय आने पर दोनों, भगवान कहते हैं, समय आने पर आप श्री धाम अयोध्या में राजा रानी होंगे और अंशों सहित मैं आऊंगा। ये जो जगत जननी है आदि शक्ति, ये भी मेरे साथ अवतार लेगी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। ये प्रसंग कहता है कि सत्संग सुलभ हो या ना हो, कुसंगति से बचकर रहना चाहिए। यदि हम कुसंग से बच जाएं तो वो भी सत्संग से कम नहीं है। प्रताप भानु नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग प्राप्त हुआ। देखिए, कुसंग प्राप्त हुआ, उसकी मति बदल गई। जैसा विचार होता वैसा हम कर्म करते हैं। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु का मन बदला। 100 कल्प तक राजा रहूं, मेरा कोई शत्रु ना हो, पूरी पृथ्वी पर मेरा राज हो। कपटी मुनि ने कहा, ऐसा तभी संभव है जब तुम्हें ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, इसलिए तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और कहा, मैं भोजन बनाऊंगा तो सभी भोजन ग्रहण करेंगे और प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। कपटी मुनि जाकर भोजन बनाए। ब्राह्मण देवता बैठ गए भोजन करने। भोजन परोस दिया गया। हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण देवता सावधान हो जाओ, आप जो भोजन करने बैठे हो इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला है। इतना सुनने की देर थी, जो जल निकाला था संकल्प करने के लिए, उसी जल से 1 लाख ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। जाओ, पूरे परिवार कुल समाज प्रजा समेत असुर बन जाओ। हाहाकार मच गया। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण बोला, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मरना तो पड़ेगा, कोई दूसरा वर मांगो बेटा। वो बोला, मुझे वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई मार न सके। ब्रह्मा जी कहे, तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। वो मांगना चाहता था 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी समझ गए क्या मांगेगा। सोचे, यदि ये 6 महीने जग गया तो पृथ्वी खा जाएगा, इसीलिए
सरस्वती से बोलकर उसकी मति पलट दी। मांगना था 6 महीने जगू, मांग लिया 6 महीने सो, एक दिन जगू। ब्रह्मा जी तुरंत आशीर्वाद दिए, तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, बोले पुत्र मांगो। विभीषण जी कहते हैं तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। अब यहाँ समझिए, रावण आज ही जान जाता है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। लोग कहते हैं हमारा भाई रावण है, लेकिन आपने यह नहीं सोचा रावण अपने भाई विभीषण से कितना प्रेम करता था। जिस लंका में राम का नाम लेना भी देशद्रोह था, उसी लंका में रावण ने विभीषण के लिए राम जी का मंदिर बनवाया। बोले भैया, घर के भीतर ही अपना भजन करना, घर के बाहर आपको आजादी नहीं है। मैं नामक दानव ने अपने बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से करवाया। रावण विवाह के बाद इतना आताताई हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। जहां यज्ञ हो रहा हो विध्वंस करता, सभी ऋषि मुनियों को मारता, गौ ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। उसके इतना आतंक बढ़ गया कि पवन देव स्वयं जाकर उसके घर पर सवेरे सवेरे आंगन में झाड़ू मारते। उसका आतंक था कि जितने दिक्पाल थे उसका पानी भरते। भगवान शंकर स्वयं कैलाश से चलकर लंका में आकर अपनी पूजा करवाते थे। कहते तू ना आया करो, मैं स्वयं आकर अपनी पूजा करवाया करूंगा। इतना आतंक बढ़ गया कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश पहुंचे। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता गोलोक, कोई कहता शिव सागर, कोई कहता साकेत। भगवान शंकर ने कहा कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तिल प्रकट होहि मैं जाना। शंकर जी बोले भगवान सर्वत्र है, अगर उनको यहाँ पर ही बुलाया जाए तो भगवान यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। भगवान शंकर बोले, प्रेम से बुलाया तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, देव मुनि इंद्र सिद्ध समाज आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और अंसन सहित मनुज अवतारा लेहु दिनकर वंश उदारा। अकेला नहीं आऊंगा, अपने अंशों के साथ सूर्य वंश में अवतार धारूंगा, मनुष्य के रूप में आऊंगा, आप बिल्कुल न डरिए। बाबा कथा को लेकर अवधपुरी पहुंचते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित धर्म धुरंधर धुरे निधि जाने, धर्म धुरंधर गुण विधि जाने, हृदय भगति मति सारंग वाणी, हृदय भगति मति सारंग वाणी। भगवान कहते हैं, दशरथ अयोध्या के राजा दशरथ हैं, लगभग अपने चौथेपन में हैं। 6000 वर्ष बीत गए, अपने चौथेपन में आ गए। एक दिन महाराज बैठे थे, मन में अचानक आया, एक गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं है। गलानी भई, भागकर गुरु आश्रम में गए, चरणों प्रणाम किए, अपना दुख सुख सुनाया। गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर होई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज धीरज धरिए, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, साधारण नहीं होंगे। भक्तों के भय का हरण करने के लिए महाराज साक्षात भगवान अवतार लेंगे। गुरु जी ने तुरंत रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, या यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ ने रानियों सहित यज्ञ में बैठे। आहुति कौन दे रहा है? भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करिली, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यज्ञ संपूर्ण भया, यज्ञ उपरांत यज्ञ नारायण प्रकट हुए, हाथ में एक पात्र लिए थे। गुरुदेव को पकड़ाया और कहा, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, महाराज इस पूरे प्रसाद को 2 भागों में बांट दो और रानियों को खिलाओ। जैसे गुरुदेव ने बतलाया वैसे ही प्रसाद का वितरण हुआ। मेरी माँ कौशल्या ने जैसे प्रसाद पाया, उसी क्षण माँ के अंत में श्री हरि भगवान श्री रघुनाथ जी आकर बैठ गए। भगवान मेरी माँ के अंक में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखते देखते 12 माह बीत गए। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार दोपहर के ठीक 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त। वैसे समय आया, पूरी अयोध्या का स्वरूप बदल गया। जितने पर्वत थे सभी पर मणियां जगमगाने लगी, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। संत मुनि आकर कीर्तन करने लगे, सरयू में मानो अमृत दौड़ रहा हो।
महात्मा कीर्तन करते करते जा रहे हैं।